सिलेंडर की मौजूदा दरों में इजाफा किया गया है। सिलेंडर की मौजूदा दरें 857 रुपए हो गई हैं। आपको बता दें गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई दरें कल से लागू हैं और 5 किलो का सिलेंडर 9 रुपए का इजाफा इसमें किया गया है। 9 रुपए के इजाफे के साथ 315 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया है। साल 2020 में घरेलू गैस सिलेंडर 841 रुपए था। तो लगातार पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। एलपीजी के दाम भी अब लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में भी माफ करिएगा इजाफा हुआ। आपको बता दें साल 2020 में घरेलू गैस सिलेंडर 841 रुपए पर थे। चलिए इसी खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ दिल्ली से अवैध जुड़े हुए दानिश, नोएडा से साथ ही साथ लखनऊ से सीमा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हमारे संवाददाता अवैध की तरफ। दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। अवैध सबसे जानना चाहेंगे, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद एलपीजी अब लगातार प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे, क्या रीजंस है जिसके चलते लगातार प्राइसेस बढ़ रहे हैं? देखिए, रोज़ सुबह जनता को एक नई तरीके से महंगाई की मार जो है वो झेलने को मिली है। बीते दिनों पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हुई, फिर गैस एलपीजी सिलेंडर जो हैं उनके दाम में बढ़ोतरी हुई और आज सीएनजी और पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हुई है। इंद्रप्रस्थ गैस प्राइवेट लिमिटेड जो है उसने सीएनजी के दाम में 70 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की है और वहीं एलपीजी जो पीएनजी आती है उसके दाम में 91 पैसे की बढ़ोतरी जो हुई है। इसके बाद दिल्ली में जो कहा जाए सीएनजी के दाम हैं वो 47 रुपये के पार जा चुके हैं। सबसे महंगी सीएनजी इस वक्त जो है वो कानपुर, हमीरपुर और हाथरस में जो है वो 60 रुपये के आसपास बिक रही है। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक तरफ सरकार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी और कहती है कि आप पेट्रोल डीजल छोड़ के दूसरे जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनसे चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कीजिए और गैस की गाड़ियां जो हैं उसको इस्तेमाल में लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कोशिश जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ गैस जो सीएनजी है उसके दाम भी बढ़ोतरी हो रही है, एलपीजी गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ोतरी हुई है। साफ तौर पर जनता के ऊपर महंगाई की मार जो है और महंगाई की भार जो है वो अब बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, दानिश भी हमारे साथ हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़े हैं। दानिश, लगातार प्राइसेस बढ़ते जा रही, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता काफी परेशान है। क्या लगता है आने वाले दिनों में ऐसे ही हालात बने रहेंगे या फिर महंगाई और ज्यादा हो जाएगी? देखिए, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, अगर पिछले 3 से 4 महीने में देखें तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो लगता नहीं कि इसमें अब लग पाएगी। सबसे पहले सब्जियों के ऊपर दाम बढ़े, उसके बाद डीजल पेट्रोल लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं। पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो गैस सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ चुके हैं, कल भी 25 रुपए बढ़े और आज सीएनजी ये माना जाता है कि जो ऑटो से चलते हैं, जो बसें उससे चलती हैं, जो लोग सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं अपने वाहनों में, वो कहीं ना कहीं कुछ सस्ती पड़ती है और ट्रांसपोर्टेशन में भी इसमें कहीं ना कहीं असर पड़ता है, सस्ती दर होती है। लेकिन अब जिस तरीके से उस पर दाम बढ़ रहे हैं तो ये साफ जाहिर हो चुका है कि अब लगातार जो महंगाई बढ़ रही है तो इसका स्तर है वो सबसे ऊपर जाकर ही थमेगा। कहीं ना कहीं जो एनसीआर में सबसे ज्यादा गाड़ियां जो इस्तेमाल होती थी सीएनजी की, लोग पेट्रोल डीजल छोड़कर सीएनजी पे जा रहे थे, तो अब सीएनजी पे भी जो रेट बढ़ना शुरू हुए हैं वो आम लोगों की चिंता का विषय और सबसे ज्यादा जो इन सब चीजों का असर पड़ता है वो मिडिल क्लास से पड़ता है। आम आदमी करे तो करे क्या, क्योंकि अगर ऑटो से जाएगा, ऑटो सीएनजी होती है तो सीएनजी महंगी होगी तो ऑटो का किराया महंगा होगा। अगर वो अपनी पर्सनल कार से जाएगा तो डीजल पेट्रोल पहले से ही महंगा है, सीएनजी महंगी हुई है तो उसके आने जाने पे असर पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक तनख्वाह बंदी होती है, उस तनख्वाह के ही बतौर वो अपना पूरा महीने का बजट तय करता है। तो सरकार को अब इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिर जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है हर चीज में, खासकर जो ऊर्जा उत्पादन का क्षेत्र है उसमें जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जो उत्पाद महंगे हो रहे हैं, उसमें लगाम लगाना अब जरूरी है। चारों तरफ त्राहम मचा हुआ है, सब्जी ले लें, राशन ले लें, हर जगह जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है वो वाकई एक चिंता का विषय है। और सरकार जिस तरीके से 2014 में सरकार ने कहा था कि हाँ महंगाई जो है डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं उसको हम करेंगे, और कहीं ना कहीं यही नारा काम आया था और सरकार जो है सत्ता में आई थी। और सरकार जो सत्ता में आई इसी महंगाई को लेकर, इसी महंगाई का मुद्दा लेकर, आज उसी सरकार में इतनी महंगाई है तो सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आदमी परेशान है तो उसका सीधा असर सरकार पे भी पड़ सकता है। तो सरकार को अब इन सब चीजों का निर्णय लेना पड़ेगा। हालांकि पहले ही केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि ये उनकी गलती नहीं है, पुरानी सरकारों की गलती है। तो सरकार को ये सोचना होगा कि जो पुरानी सरकारें थी उनका जनता ने नकार दिया तो अब आपको चुना गया है, तो कम से कम इतना जरूर ध्यान दे कि जो आम आदमी है, जो उसकी जो है महंगाई की वजह से उसके पूरे घर का बजट खराब हो रहा
है उसको अगर सही नहीं किया गया तो आने वाले वक्तों में और आने वाले चुनावों में उसका असर साफ देखा जाएगा, जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल। सीमा भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सीमा, सबसे पहले यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, उसके बाद सब्जियों के दाम बढ़े, गैस सिलेंडर के दाम तक बढ़ गए और आज सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ गए। आम जनता का क्या कुछ रिएक्शन है, उन पर क्या कुछ बोझ पड़ रहा है? देखिए, आपको बताएं मनीष कि जब से ये दाम बढ़ना शुरू हुए हैं आम आदमी हलाकान है पूरी तरह से। करे तो क्या करे, उसको घर से निकलना है तो अपनी गाड़ी से अगर जाता है तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, ऑटो रिक्शे से जाता है तो उसका किराया महंगा हो गया है, घर का जो गैस सिलेंडर है वो महंगा हो गया है, 100 से 125 रुपया उसके दाम बढ़ गए हैं। अब पिछली सरकार जो इस तरह के दाम बढ़ा रही थी तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, ये साइकिल से चलने लगे थे उस वक्त और गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब सब के सब खामोश है, विपक्ष भी नहीं बोल पा रहा है कुछ इस महंगाई के दौर में, लेकिन परेशान आम आदमी हो रहा है। आम आदमी कहीं से भी कोई भी अपने खर्चे में कटौती करके अपना पेट पालने का काम इस वक्त कर रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में सरकार को सोचना होगा, सरकार को विचार करना होगा कि ये महंगाई किस तरह से कम की जाए जिससे आम लोगों को राहत मिले, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में नौकरियां गई हैं, लोग परेशान हैं, आमदनी हो नहीं पा रही है। ऐसी सूरत में लगातार महंगाई का बढ़ना दोहरी चोट पहुंचा रहा है आम आदमी की जिंदगी में। गैस सिलेंडर के दाम 100 से 125 रुपए अभी बढ़ गए 2 महीने के अंदर। उसके अलावा डीजल पेट्रोल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। जो है वो 1.5 लीटर पेट्रोल जितने पैसे मिलता था अब लगभग 1 लीटर मिल रहा है। तो जाहिर है कि एक आम आदमी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो परेशान है, बुरी तरह से परेशान है। लेकिन लोग अब इंतजार कर रहे हैं, सरकार का मुंह देख रहे हैं कि किस तरह से महंगाई कम हो। ये इस चीज का इंतजार लगातार चल रहा है क्योंकि 2022 के चुनाव आ रहे हैं। लोग खामोश जरूर है, लेकिन अगर बैलेंस सरकार ने इन सभी चीजों को नहीं किया तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जनता इसके लिए तैयार रहेगी, क्योंकि पिछली सरकारों ने जिस तरह से महंगाई बढ़ाई थी या जनता का ध्यान नहीं रखा था तो उन लोगों को जवाब मिल गया जनता की तरफ से। अब सरकार को ये काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो है वो खाने वाला सरसों का तेल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे सब्जियां हो, फल हो, हर चीज के दाम बेतहाशा बढ़े। इधर दालें जो है वो 100 रुपए के पार पहुंच गई हैं। ज्यादातर दालें आप मार्केट जाइए तो पता चलता है कि कितनी महंगाई है, और 1000 रुपए अगर व्यक्ति लेकर जाता है तो उसको पता नहीं चलता कि किस वक्त खर्च हो गया। आमदनी उतनी है नहीं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई फीस बराबर से जा रही है और उस पर यह महंगाई की चोट कहीं ना कहीं आम आदमी को प्रभावित कर रही है। अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो जाहिर है कि जो जनता में आक्रोश है वो कहीं ना कहीं सरकार पर निकालने की काम करेगी जनता। मनीष, चलिए, बिल्कुल। गाजियाबाद से हमारे साथ लोकेश भी जुड़ गए हैं। लोकेश, कहीं ना कहीं महंगाई से आम जनता तो परेशान ही, लेकिन जिस तरीके से प्राइसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, आपको क्या लगता है आने वाले समय में कौन कौन से सेक्टर हैं जिससे प्रभावित होंगे, इस महंगाई से प्रभावित होंगे? देखिए मनीष, जब पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे थे तो ये माना जा रहा था कि आगे चलकर सीएनजी और पीएनजी, क्योंकि ये पूरे दिल्ली और एनसीआर में कहें या देश में इसके ऊपर एक भारी जो है वो प्रभाव पड़ेगा, चाहे इसमें 90 पैसे की वृद्धि हुई हो, लेकिन पूरे दिल्ली और एनसीआर में जो एक बड़ा तकबा है खासकर गाड़ी इस्तेमाल करने वाला, कमर्शियल व्हीकल इस्तेमाल करने वाला, वो सीएनजी और पीएनजी पे चलता है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि सीएनजी पर ऑपरेट होती हैं। तो आने वाले समय में जब इनके दाम बढ़े हैं, हालांकि अब गाजियाबाद में जो सीएनजी है वो 49 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है, और ऐसे में अब ये माना जाएगा कि अगर इसी तरीके से सीएनजी एक आध बार और रिवाइज की जाती है तो फिर इसका असर साफ तौर पर माल भाड़े पर भी पड़ेगा, क्योंकि एनसीआर के अंदर सभी जो कमर्शियल व्हीकल हैं, जो लाइट वेट या जो LMVs हैं, वो सभी इसी पर जो है वो संचालित होते हैं। तो ऐसे में यह है कि भाड़ा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई से अभी हाल फिलहाल कोई निजात मिलती नहीं दिख रही है। और ये माना जा रहा है कि जो लास्ट फिस्कल है, यानी कि जो आखिरी जो 4 महीने हैं, इस 3 महीने हैं इस पूरे साल के फाइनेंशियल ईयर के, उसमें महंगाई दर जो है वो ऊपर रहने वाली है, क्योंकि माल ढुलाई से लेकर सभी चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो ऐसे में इस महंगाई की मार आम आदमी की कमर तोड़ रही है, खासकर जब नया सेशन अभी शुरू होने वाला है। ऐसे में
परिवारों के ऊपर बच्चों की पढ़ाई से लेकर के तमाम तरीके के पहले से ही लोड ज़्यादा है। और ऐसे में जब इस तरीके के पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी, जो कि घरेलू गैस के बाद भी पीएनजी बढ़ाई गई है, तो उससे ये साफ माना जा रहा है कि आगे चल करके महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी, परेशान आम आदमी होगा और आम आदमी की रसोई। मनीष, बिल्कुल। वैसे यहाँ पर अगर कुछ दिन पहले की बात की जाए तो व्यापारियों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया था, ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से भी ऐलान किया गया था कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं साफ तौर पर सर बाजार पर देखने को मिला था, सारी दुकानें बंद कर दी गई थी। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ रही है, क्या किसी संगठन की तरफ से आंदोलन की चेतावनी दी गई है? देखिए, फिलहाल अभी कोई चेतावनी जो है किसी भी संगठन की तरफ से आंदोलन की नहीं दी गई, लेकिन पिछले दिनों भारत बंद का आह्वान हुआ था, उसका भी मिला जुला असर जो है वो देखने को मिला। खासतौर से अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कई बड़े मार्केट जो हैं वो खुले हुए, चाहे वो सदर बाजार की बात हो, चाहे वो चांदनी चौक मार्केट की बात हो, चाहे वो लाजपत नगर की मार्केट की बात हो, या फिर जनपथ और सीपी की मार्केट की बात हो, ये सभी मार्केट जो हैं वो खुले हुए थे, कुछ दुकानें ही बंद थी। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों में भी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और उसको लेके जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं बटा हुआ नजर आ रहा है। बहुत से व्यापारियों का ये कहना है कि ऐसे ही हमारी आमदनी जो है वो नहीं हो रही है, ज़्यादा व्यापार जो है वो ठप होने के कगार पर है। ऐसे में अगर हम एक दिन और बंद कर देंगे तो इसका खामियाजा जो है वो हमको ही उठाना पड़ेगा। हालांकि सरकार की तरफ से जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं बीते दिनों, उसको लेकर कहा गया है कि सरकार ने टेक्निकली तौर पर जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों के ऊपर से नियंत्रण जो है वो खो दिया है। ये जो कंपनियां हैं वही तय करती हैं। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि जिस पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक साथ आना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं सरकार ने इशारा दिया है कि राज्य सरकारों को अपने यहाँ वैट का भार जो है वो कम करना होगा। अगर देखा जाए तो बीते दिसंबर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वैट में भारी मात्रा में कटौती जो है वो की गई है। असम में 5 रुपए की कटौती की गई थी, राजस्थान में 1 रुपए की और बंगाल में भी 1 रुपए की कटौती जो है वो पेट्रोल डीजल के ऊपर वैट में की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो लगातार आसमान छू रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए का बिक रहा है और डीजल जो है वो 60 रुपए से ऊपर का बिक रहा है। लेकिन बीते 3 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम में किसी भी तरह की बढ़ोतरी जो है या इजाफा नहीं हुआ है, तो थोड़ी सी राहत जो है वो मिली है, लेकिन ये राहत इतनी काफी नहीं है। चलिए, आप सभी लोग नजर में रखें, आप सभी से अपडेटेड रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। तो आपको बता दें लगातार प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता की जेब पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। लखनऊ से खबर है जहां पर वीवीआई